कपल की शादी होती है तो वो कई सुनहरे सपने देखते हैं। भावी जिंदगी को किस तरीके से बिताएंगे, क्या करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे, क्या होगा, बहुत मन में उथल पुथल सी होती है दोनों के ही, दूल्हा और दुल्हन दोनों के। और जब नई नई गृहस्थी में वो कदम रखते हैं और अपना नया संसार सजाना शुरू करते हैं, उससे पहले वो एक दूसरे को जानने समझने के लिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएं और उसके अनुरूप वो व्यवहार कर पाएं, इसके लिए वो बाहर घूमने जाते हैं, जिसे हम हनीमून कहते हैं। और हनीमून को लेकर के हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है, अलग सोच है और कई सपने हैं, सुहाने सपने आप कह सकते हैं। और आजकल आज के ट्रेंड में ये एक बेहद जरूरी रस्म जैसा हो गया है। ऐसे ही एक कपल इंदौर का हनीमून पर जाता है, लेकिन फिर वहां पर उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या होता है कि पूरी देश में इस कपल की गूंज सुनाई देने लगती है, इनकी बातें होने लगती हैं। क्या होता है, क्या है पूरा मामला, इसी पर टिकी है आज की कहानी। इंदौर के एक दूल्हा और दुल्हन शादी के तुरंत बाद अपना हनीमून मनाने के लिए अपने घर से लगभग 2185 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। घर वालों को पल पल की जानकारी देते ही हैं, क्योंकि नए नए दूल्हा दुल्हन है, सबको चिंता रहती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अचानक से उनका संपर्क टूट जाता है, उनका फ़ोन आना बंद हो जाता है। घर वाले करते हैं तो नहीं लगता है, घर वाले इंतज़ार करते रहते हैं। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसके बाद आखिरकार सबको चिंता हो जाती है कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि ना फ़ोन लग रहा है ना आ रहा है। तभी दुल्हन का भाई और दूल्हे का भाई दोनों ही उसी 2185 किलोमीटर दूर वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक अपनी बहन को तलाश कर रहा था तो एक अपने भाई को तलाश करने लगता है। आसपास के लोग कोई मदद कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अनजान है। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और तभी उनके दिमाग में एक अचानक से बात आती है कि आखिरकार करें तो करें क्या। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया पर जो काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे मदद मांगी जाए। कुछ यूट्यूबरों से, कुछ लोगों से वो मदद मांगते हैं, कहते हैं कि ये एक फ़ोटो है और इस फोटोग्राफ में दिखने वाले दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अचानक से लापता हो गए हैं। कोई भी इसके बारे में अगर सूचना देगा तो हम उसको 5 लाख रुपए देंगे। बस उन्हें ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। और बस फिर क्या था, इसके बाद ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल होने लगती है। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा, शायद ही देश का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके मोबाइल में ये फ़ोटो बहुत तेज़ी के साथ ना आया हो या किसने देखा नहीं हो। वायरल भयंकर तरीके से हो जाता है। आप चाहे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जिस प्रदेश से वो घूमने के लिए गए थे, या फिर जिस प्रदेश में घूमने के लिए गए थे वहां पर उसके भी मुख्यमंत्री हो, भारत के गृह मंत्री के मोबाइल में भी ये फोटो पहुंच गई होगी। सबके सब सक्रिय। जो पुलिस पहले आराम से, मतलब बहुत ढीला ढाला रवैया अख्तियार कर रही थी, उसके बाद से पुलिस भी सक्रिय होने लगती है कि मामला अब बहुत बड़ा हो चला है। तलाश शुरू होती है। कतई उम्मीद नहीं थी कि जो सामने आएगा वो इतना भयावह होगा। उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके का सच सामने आता है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल दूल्हा जब मरी हुई अवस्था में उनके सामने आता है और दुल्हन की तलाश जारी होती है तो परिवार वाले सोचकर हैरान थे, परेशान कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिरकार उस दुल्हे और दुल्हन के साथ ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। ये जो घटना है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर के कैंट रोड पर एक जगह है साकार नगर, वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी। ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है। उम्र लगभग कुछ 30 साल के आसपास है। उसकी मुलाकात होती है सोनम नाम की एक लड़की से जो कि प्लाईवुड कंपनी में एचआर का काम करती है। 2 महीने पहले मुलाकात हुई। इसके बाद परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और परिवार वालों की रजामंदी के बाद ही, सहमति के बाद ही दोनों की शादी तय होती है। पंडित जी तारीख निकालते हैं 11 मई 2025 की। कहते हैं कि बहुत शुभ है, दोनों का विवाह कर दीजिए। विवाह हो भी जाता है। परिवार काफ़ी खुश थे दोनों के, बहुत ज़्यादा। उसके बाद लड़की यानी कि जो दुल्हन होती है वो अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम बाहर घूमने चलें, एक प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों बैठकर आराम से प्लान करते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए। दूल्हा भी कहता है कि मैंने इंडिया के और बाकी जगहों की ये जगह देखी हुई है, तुम बताओ कि कहाँ जाना चाहती हो। दुल्हन
कोई नाम लेती थी वो कहता था मैं तो पहले घूम चुका हूँ, और इस तरीके से फिर बात आती है माँ कामाख्या देवी के दर्शन भी हो जाए, हम घूम भी आए, और तभी ये बात तय होती है कि यहाँ ठीक है। गुवाहाटी के पास एक जगह है शिलोंग, जो कि मेघालय प्रदेश की राजधानी लगती है। वहीं बहुत अच्छी अच्छी जगह है, झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, बहुत हम लोगों को वहीं चलना चाहिए इस तरह का, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर। और इसके बाद फिर दुल्हन अपनी तरफ से ही हवाई जहाज़ के जो टिकट थे, फ्लाइट की टिकट तय कर देती है, और ये दिन तारीख तय कर देती है कि हमें जाना कब है और वापस कब लौट कर आना है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होती है, क्या क्या पैकिंग हो सकती है, क्या लेके जाना है, नहीं जाना है, पूरी तैयारी के साथ वो घर से निकलते हैं। अब जब घर से निकलते हैं 20 मई 2025 को इनकी जो फ्लाइट थी वो इंदौर से चल पड़ती है और सीधा बेंगलुरु पहुंचती है। वहां से गुवाहाटी जाते हैं, और वहां जाने के बाद सबसे पहले ये लोग माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, और फिर वहां से शिलोंग की यात्रा को आगे निकल जाते हैं। अब जो भी है, जहाँ भी ये जा रहे थे, एक होता है कि नए नए दूल्हा दुल्हन जब घर से बाहर जाते हैं तो घर वालों को काफ़ी चिंता रहती है, नई दुल्हन की भी चिंता है, नया जोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा घर वाले पॉजिटिव होते हैं। तो वो पल पल की जानकारी जो है वो परिवार वालों को दे रहे थे। हम अब ये देख रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, सारा कुछ वो शेयर कर रहे थे, खुशियों के जो पल होते हैं, कहाँ क्या कितना खूबसूरत है, कैसे लोग मिले, कैसा खाना खाया, इस तरह की बातें परिवार वालों से वो कर रहे थे। करते करते 23 मई 2025 की दोपहर 1:45 के आसपास जो इस दुल्हन की सास होती है, उमा उनका नाम है, वो अपनी बहू को फ़ोन करती हैं। बहू जब बात कर रही थी तो वो हाँफ रही थी, उनकी सांस फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बातचीत से कि क्या वो किसी पहाड़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है या चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई है। बातचीत करने में उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। सास ने पूछा कि क्या हो गया, कहाँ हो, तो वो बताती है कि मैं पहाड़ी चढ़ रही हूँ। अब पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी ऊंचाई पर जाने की ज़रूरत क्या है, एक काम करना चाहिए नीचे से ही देख लो, आपको इतनी थकावट भी नहीं होगी, और वैसे भी व्रत है। सास और बहू दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी। तभी बहू कहती कि अपनी सास से कि माँ जी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, यहाँ कुछ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, इसे आप और हम अब बाद में बात करेंगे। और जब इस तरह की बात हुई, आखिरकार बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, फ़ोन अचानक से कट जाता है। सास इंतज़ार करती रही कि आखिरकार अब वापस बहू का फ़ोन कब आएगा, लेकिन फिर फ़ोन आता ही नहीं है। उमा जो सास होती है वो बार बार फ़ोन लगाती हैं, बहू और बेटे को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा है। 23 तारीख गुजर जाती है, 24 तारीख को भी कई बार वो कोशिश करती है, बात जब बन नहीं पाती तब दूल्हे के जो बड़ा भाई होता है उसका नाम सचिन होता है, दूसरे भाई का नाम विपिन होता है। सचिन और विपिन से माँ कहती है कि बेटा मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कई बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बेटे से बात नहीं हो पा रही है। बेटा का नाम राजा रघुवंशी होता है और बहू का नाम होता है सोनम रघुवंशी। दोनों में से किसी का फ़ोन नहीं लगता, किसी से बात नहीं होती। तभी इस लड़की के मायके वालों तक बात पहुँचती है। लड़की का भाई जो होता है उसका नाम गोविंद होता है, लड़के का भाई जो मंझला भाई है विपिन, दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को वहां मौके पर जाना चाहिए। यानी कि इंदौर से वो शिलोंग घूमने के लिए वहां गए थे दूल्हा दुल्हन। वो लगभग 2185 किलोमीटर दूर है, और दोनों भाई इमरजेंसी में अपनी फ़्लाइट का टिकट बुक करवाते हैं। आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं पता लगाने की। एक भाई अपनी बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, तो एक भाई को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। आखिरकार 25 मई 2025 को वो वहां पहुंचते हैं। संपर्क जो टूटा था वो 23 मई को टूटा था। 24-25 मई अब आसपास के लोग कोई मदद करने को तैयार नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो भाषा थी, भाषा न इनको बोलनी आती न उनकी समझ में आ रही थी। तो एक दूसरे की भाषा समझने में जब असमर्थ होते हैं तो दिक्कत और कई गुना बढ़ जाती है। भाई ने कहा कि यहाँ से कुछ मदद नहीं हो पाएगी। आपस में वो वापस इंदौर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि यूट्यूबर्स की मदद मांगो, और इस फोटो को जब सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, वायरल करेंगे, तो शायद ये बात सरकार तक पहुंचेगी, पुलिस प्रशासन तक पहुंचेगी। साथ ही लोकल की पुलिस से जाकर संपर्क करो, यहाँ की पुलिस से कुछ नहीं हो रहा। मेघालय की जो पुलिस थी वो शायद उनके परिवार वालों की बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि जो लोग थे वो गायब थे, उससे पूरा परिवार हिल जाता है, परेशान हो जाता है। इधर इंदौर में घर वाले, परिवार वाले कोशिश कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। कमिश्नर संतोष सिंह से इस मामले जो वो होते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं।
अब वो डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार त्रिपाठी को आदेश देते हैं, कहते हैं कि आप इस मामले को देखिए। इसके बाद फिर शिलांग की पुलिस को फोन करते हैं। उधर फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है और देखते ही देखते फोटो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच जाता है, मेघालय के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है, भारत सरकार के गृह मंत्री तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर मैसेज किए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, तब जाकर पुलिस सक्रिय होती है। तो आखिरकार ढूंढना शुरू होता है। तो सबसे पहले सागर सेन सामल का ये जानकारी मिलती है। व्यक्ति होता है जिसने कि अपनी स्कूटी उनको दी थी, दंपति को 4 दिन के लिए स्कूटी मांगी गई थी कि हम लोग स्कूटी लेकर आसपास का जो इलाका है उसको घूमना चाहेंगे, और उसके लिए स्कूटी मिल जाती है। ये जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं वहां पर वाहन इस तरह से आसानी से मिल जाते हैं। आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं और ऐसे पहचान पत्र जमा कराने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आप उसे कितने भी दिन तक रख सकते हैं। उसके बदले में आपको सिर्फ पैसे देने पड़ते हैं जो किराया उसका होता है। तो ML05A1472 आखिरकार ये स्कूटर का नंबर था जिस पर वो घूम रहे थे। उनसे पूछा जाता है, वो कहता है कि मेरे स्कूटर में GPS लगा हुआ है, मैं इसके माध्यम से पता करता हूँ। इधर तो पता करने की कोशिश कर रहा था, उधर जहाँ स्कूटर की अंतिम लोकेशन पाई जाती है वो होता है ओसरा हिल्स, जो कि डबल डेकर के आसपास बताया जाता है। अब इधर ही किसी ने फोन किया था, जो गांव के आसपास का मुखिया होता है, वो बताता है कि यहाँ पर एक स्कूटर है जो लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्कूटर में चाबी लगी हुई थी। दोनों आपस में संपर्क करते हैं। उधर विपिन और साथ ही जो गोविंद होता है वो पुलिस के संपर्क में था। आसपास के लोकल वाले जो लोग थे, स्थानीय लोग, उनसे भी संपर्क में था। अब उसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। 6 टीमें गठित की जाती हैं। 6 टीमों में लगभग 35 ऑफिसर्स शामिल किए जाते हैं। अब चाहे वो SDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो, अपनी तरफ से सारी की सारी वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस इलाके में अंतिम लोकेशन पाई जाती है उस इलाके में लगातार बारिश भी हो रही थी, कोहरा भी था। ऐसे में ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि लगातार वो कोशिश कर रहे थे और एक एक करके इसी तरह से दिन बीत रहे थे। आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं और 2 जून की लगभग ये बात है, 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था। इलाका लगता है रियादत अर्लिंगयांग, जो कि बेई साहब डोंग की जगह एक पार्किंग स्थल होता है। पार्किंग स्थल के नीचे लगभग 1000 फुट की गहराई के नीचे एक बॉडी दिखती है जो कि ड्रोन के माध्यम से देखी गई थी। आखिरकार उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। वो काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से पहचान पाना बेहद मुश्किल था। घर वाले, परिवार वाले जो होते हैं, आखिरकार वो आसपास ही थे। उनको दिखाया जाता है कि क्या आप देख सकते हैं एक बॉडी मिली है। बॉडी को देखकर हालांकि चेहरे से तो पहचान नहीं हो रही थी, लेकिन सीधे हाथ पर लिखा हुआ था राजा, और राजा ही गायब था। राजा रघुवंशी की जब उसे देखा जाता है, साथ ही उसके हाथ की कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी। वो घड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, जिसकी वजह से वो पहचान हो जाती है कि ये तो मेरे सबसे छोटे वाले भाई की घड़ी है। आखिरकार ये जांच पड़ताल शुरू होती है और जांच पड़ताल होने के बाद जो शव होता है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। शिलांग नॉर्थ ईस्टर्न एक जगह लगती है, वहां पर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आरो विज्ञान संस्थान होता है। वहां बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की तैयारी होती है, लेकिन जो दुल्हन होती है वो मिल नहीं पाती। आखिरकार जो दूल्हे के भाई होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया, और मीडिया में बयान देने के बाद वो कहते हैं कि जहां पर स्कूटी मिली थी, स्कूटी से लगभग 35, 25, 30 किलोमीटर दूर लाश का मिलना ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही जहां पर ये लाश मिली है वहां पर पार्किंग स्थल है, जो कि एक सीमेंटेड एक बैरिकेटिंग है। वहां से लांग पाना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद वो लांग कैसे गए, और लांग भी जाते हैं उसके बाद 1000 फुट की गहराई में कैसे गिर जाते हैं, इससे तो साफ लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ है। उनके पास सोने की अंगूठियां थी, चेन थी, कुछ पैसे थे, मोबाइल, पर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। 4 मोबाइलों में से एक भी मोबाइल नहीं मिलता। दुल्हन होती है, उसका भी कहीं अता पता नहीं होता। हालांकि उस लाश के पास से एक सफ़ेद रंग की शर्ट मिलती है, लेकिन वो शर्ट किसकी है इसके बारे में कुछ अता पता नहीं था। साथ ही जो इन्होंने अपने स्तर से, जो लड़की का भाई होता है, लड़के का भाई होता है, इन्होंने अपने स्तर पर जो कोशिश की थी, उनको शंका थी कि कहीं ना कहीं गाइड नहीं उनको मिसगाइड किया था, और मिसगाइड करने की वजह से वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जो बहुत खतरनाक इलाका है, जहां पर लुटेरे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, वहां पर गुंडागर्दी होती है। आसपास कोई काफ़ी दिनों से आता जाता भी नहीं था। आखिरकार वो वहाँ कैसे पहुंचे, कहीं ना कहीं इसमें गाइड का कोई रोल हो सकता है। रेस्टोरेंट्स वाले की बात आती है सामने की, उससे झगड़ा होता है। रेस्टोरेंट वाले से राजा का झगड़ा किस बात पर हुआ, पुलिस को जांच करनी चाहिए। इसे जांच करेंगी तो शायद। साथ ही उनके एक होटल के अंदर रिसेप्शन के पास में 2 बैग मिल जाते हैं। 2 बैग वहाँ क्या कर रहे थे, जबकि उनको अच्छा खासा कमरा लेना था।
तो क्या वजह थी कि उनको उनका सामान यहाँ पर रखा था, इस पर भी जांच होनी चाहिए। साथ ही एक्टिवा वाले की जो मंशा थी उस मंशा पे भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसकी कुछ मंशा है। तो इन्होंने जांच पड़ताल की मांग की है और जांच पड़ताल की मांग करने के बाद हालांकि मेघालय की पुलिस ने एसआईटी गठन की बात की है और इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराने की बात भी कही है, ताकि दूल्हा क्यों गायब हुआ था, दुल्हन कहाँ है, उसके बारे में पता निकल सके। लेकिन जो घर वाले हैं वो कहते हैं साफ साफ कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के बाद ही सब कुछ चीज़ें, स्थिति साफ क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से मेघालय की पुलिस ने शुरुआत में काम किया था उससे तो लग रहा है कि शायद वो इसमें पूरी तरीके से ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगी। इधर तो लगातार बारिश हो रही है और जब बारिश हो रही है तो मिट्टी भी दरकती है, जमीन भी खिसकती है और ऐसे में लगातार अगर चलता रहा तो सोनम के साथ भी अगर कोई हादसा हो भी गया होगा तो शायद उसको ढूंढ पाना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। और वैसे भी 11-12 दिन का समय तो बीत ही चुका। ऐसी स्थिति में सोनम के साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस तरह से दूल्हा यानी कि जो राजा रघुवंशी होता है उसके साथ अब इसके साथ फिर पुलिस प्रशासन, देश के मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार इंदौर के दंपति के बारे में बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, लेकिन परिवार वालों ने ये बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं की थी। जो उस दूल्हे के साथ होता है वो वाकई भयानक है। अब ये पुलिस की जांच का विषय है दोस्तों कि क्या वाकई लूट या बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है या फिर अपने आप से वहां पहुंचे हैं। जो कुछ भी होगा वो जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन परिवार वाले ये कहते हैं कि सीबीआई से पहले इसे कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता। इस पूरे घटनाक्रम से दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल हो गया है। किस तरीके से दो लोग शादी के जस्ट बाद घूमने के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने वो देख रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी वो शुरू करने वाले थे, लेकिन इस तरीके का परिणाम जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी सामने आती है तो उसको लेकर के कई सारी बातें होती है। आपको जागरूक भी होना चाहिए, आपको सचेत भी होना चाहिए। किस तरीके से लोग अपनी खुशियों को बांटने के लिए दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं, खासकर हिल स्टेशंस पर, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पर पहुंचते हैं। वहाँ के लोकल वालों को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ वो अच्छे से पेश आए, उनका ख्याल करें, मदद करें, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें और इसी से वो वापस जाकर के उस जगह का प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे ताकि और लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आए। तो इससे पर्यटन विकसित होता है, जाहिर सी बात है, फिर किसी को भी इनकम भी होगी और तरक्की भी होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जब दूल्हा दुल्हन ने घूमने का प्लान बनाया और इस तरीके का जब पूरा परिणाम सामने आया तो फिर आगे पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और एक बहुत दहशत सी कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठ जाती है। आज की कहानी में राजा रघुवंशी के बारे में आपको बताया, हालांकि सोनम रघुवंशी के बारे में फ़िलहाल ये कहानी पढ़े जाने तक, आपको बताए जाने तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आगे चलेगा तो इसकी भी कहानी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्राइम रिपोर्टर में जो कहानियां हम आपको सुनाते हैं, ये कहानियां आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।